ओम शांति। बाबा अपने महावाक्यों में कहते कि बच्चे बाप के साथ जाने के लिए एवर रेडी हो। तो आज बाबा के इस महावाक्य को हम समझेंगे कि बाबा ने एवर रेडी होने के लिए हमें क्या क्या डायरेक्शन दिए हैं, और अगर एवर रेडी हैं तो हमें क्या क्या अनुभूतियां होनी शुरू हो जाएंगी, और अगर नहीं है तो हमें क्या क्या अभ्यास करना है। तो पहले तो बाबा ने कहा कि बाप के साथ जाना है, तो बाप बीज रूप है, तो बीज रूप बनकर ही जाना पड़े, अर्थात इस सारे विस्तार को समाकर बीज रूप स्थिति बनानी पड़े। तो इस जीवन में बाबा कहते कि बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारा विस्तार कर लिया ना हमने, देह का, देह के संबंधों का और देह के पदार्थों का, अपने किए हुए विकर्मों का, कर्म भोग का हिसाब किताब जो बन गए। तो बाबा कहते हैं इन सब को अब क्या करना है, खत्म करना है, क्योंकि संगम युग है ही क्या, सारे वृक्ष के विस्तार को खत्म करने का युग है। तो एक एक शाखा को खत्म करेंगे तो बाबा कहते हैं इतना टाइम तो नहीं है, इसलिए बीज रूप बाप के साथ लगन की अगन लगाओ, तो ये सारी शाखाएं भस्म हो जाएं। काटनी नहीं है, बाबा कहते हैं एक एक शाखा काटनी नहीं है, क्योंकि काटने से तो इतने गहरे संस्कार हैं, जैसे वृक्ष होता है ना, बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसको फिर काटो तो उसको काटने से फायदा नहीं होता, क्योंकि वो वातावरण से, वायुमंडल से फिर वो पानी ले लेता है, फिर वो बढ़ने लग जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं काटना नहीं है, एक एक शाखा को क्या करना है, भस्म करना है। भस्म की हुई चीज दोबारा पनपती नहीं है। तो बाबा ने कहा कि अगर ये चार चीजें आपकी, चार अनुभूतियां होने लग जाएंगी, अगर आप बच्चे एवर रेडी हैं, तो हम बच्चे के चेक करेंगे कि हम इन अनुभूतियों में रहते हैं, और अगर नहीं है तो हम इस अभ्यास को बढ़ाएंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं उसके लिए इन अनुभूतियों का होना जरूरी है, क्योंकि कभी भी जाने का टाइम आ सकता है। तो उसके लिए बाबा पहली अनुभूति हमें बताते कि बच्चे जो अनुभव करना है वो ये कि मैं आत्मा अलग हूं और ये शरीर अलग है। नॉलेज के हिसाब से नहीं, अलग अलग अनुभूति होने लगे कि ये अलग वस्तु है, ये शरीर जो है वो अलग वस्तु है। जैसे हम कपड़ा धारण करते हैं, तो कपड़ा और मैं अलग अलग हूं ना, ये शरीर और ये कपड़ा अलग अलग है ना, हमें बार बार सोचना तो नहीं पड़ता ये कपड़ा अलग है और शरीर अलग है, अनुभव में है ना। ऐसे ही बाबा कहते कि आत्मा ने ये शरीर धारण किया है, आत्मा ने ये वस्त्र, ये शरीर का वस्त्र धारण किया है। ऐसे हमें अनुभूति होने लगे, अलग होना नहीं पड़े, अनुभूति है ही अलग ये। तो जब चाहे इस वस्त्र को धारण कर ले और जब चाहे इस वस्त्र से अलग हो जाए, जैसे स्थूल वस्त्र जब चाहे बदल लेते हैं ना, ऐसे ही बाबा कहते हैं शरीर रूपी वस्त्र को जब चाहे मैं आत्मा धारण करूं और जब चाहे मैं आत्मा इस वस्त्र से अलग हो जाऊं। ये अनुभूति होने लगेगी जो एवर रेडी आत्माएं हैं, और अगर नहीं होती तो ये अभ्यास को हमें निरंतर बढ़ाना है। दूसरा अभ्यास जो बाबा बोलते कि साक्ष कुछ आत्माओं को जो ईश्वरीय संतान भी हैं या महान आत्माएं भी हैं, उनको आत्मा का साक्षात्कार होता है, लेकिन साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं है। साक्षात स्वरूप बनना है हमें, और वो कैसे कि मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, ये अनुभूति होने लगे, हूं ही ज्योति स्वरूप, प्रकाश का मस्तक के बीच में अनुभव होने लगे। जैसे दिए में ज्योति होती है ना, तो ऐसे अनुभव हो कि ये मिट्टी का दिया है नीचे और मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं, या जैसे ये अगरबत्ती है नीचे और ऊपर मैं आत्मा चमक रही हूं। ऐसे ज्योति स्वरूप का अनुभव होने लगे। सिर्फ साक्षात्कार वाले अगर कोई देख ले मान लो आत्मा को और उसको अनुभव ना हो तो कोई फायदा नहीं,
हमने देखा नहीं, लेकिन अनुभूति में हो, ज्योति स्वरूप का अनुभव हो कि मैं प्रकाश मस्तक के बीच में हूँ। अपने प्रकाश का अनुभव होने लगे, और जब खुद को अनुभव होने लगेगा तो सामने वाले को भी अनुभव होने लगेगा। तो ऐसे दिया और बाती की तरह अनुभव हो। ये अभ्यास हमें निरंतर करना है। तीसरा बाबा ने बताया कि आत्मा ऐसे अनुभव करे कि मन बुद्धि से जब चाहे वो अपने घर जा सके। कहाँ पे घर? सूक्ष्म वतन में और मूल वतन में, और जब चाहे इस शरीर में आकर कर्म करने लगे। मन बुद्धि से ऐसे लगे उसको जैसे घर क्या है, पास में ही है। साथ साथ अनुभव करते जाएं, जो जो बाबा बोल रहे हैं वो अनुभव करते जाएं कि मैं आत्मा अभी इस घर में बैठी हूँ, शरीर रूपी घर में कर्म कर रही हूँ, बोल रही हूँ। और अभी बोलते बोलते ही मैं आत्मा कहाँ पहुंच गई? सूक्ष्म वतन में। मन बुद्धि से सूक्ष्म वतन में, फिर मन बुद्धि से अपने वो निराकार वतन में। बिंदु कहाँ पहुंच गया? निराकार वतन में। तो ऐसे अनुभव करें। बाबा ने बहुत प्यारी सी बात कही कि ऐसे अनुभव करें जैसे एक कमरे से निकलकर दूसरे में, दूसरे कमरे से निकलकर तीसरे कमरे में, ऐसे घूमे। और ये बाबा ने ये स्थूल वतन क्या कहा? ये आपका दफ्तर है। तो दफ्तर में बैठे थोड़ी रहते हैं जब काम खत्म हो जाता है। जैसे ही काम खत्म होता है अपने घर चले जाएं, रेस्ट करें और फिर वापस आए कर्म क्षेत्र पर। तो बाबा ने इस दुनिया को, साकारी दुनिया को कहा ये दफ्तर है, और तुम्हारा घर कहाँ है? मूल वतन या सूक्ष्म वतन में चले जाओ, रेस्ट करके फिर आ जाओ। तो ऐसे एक एक कमरे में घूमते रहो। ये अभ्यास हमें निरंतर बढ़ाते जाना है। फिर फोर्थ बाबा ने अभ्यास बताया, अनुभूतियां जिनको हो रही हैं वो तो समझ लो एवर रेडी हैं, जिनको नहीं हो रही है उनको अपनी इस प्रैक्टिस को बढ़ाना है। चौथी अनुभूति जो बाबा ने बताई कि ऐसे अनुभव करें बंधन मुक्त आत्मा हूं, ये पिंजरा मुझे कैद नहीं कर सकता। ये पिंजरे का गेट क्या हो चुका है? खुल चुका है। और जब चाहूं आत्मा इस पिंजरे से निकल जाऊं और ऊपर, बहुत ऊपर उड़ती जाऊं, और सारी बातें क्या लगने लगे? छोटी लगने लगे। क्योंकि जब कोई बहुत ऊपर हो जाता है तो नीचे की सारी चीजें छोटी लगने लगती हैं, और फिर उसे कोई, उसका आकर्षण, धरती का आकर्षण नहीं खींचता। तो ऐसे अनुभव करें कि बिंदु निकल गया और बिंदु बाप के साथ उड़ने लग गई। बिंदु बाप के साथ उड़ रही हूँ खुले आकाश में। तो ऐसे बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करें। तो बाबा ने हमें ये 4 तरीके अभी बताए हैं कि बच्चे अगर एवर रेडी हो बाप के साथ जाने के लिए, तो अपनी ये आत्मिक स्थिति का, अर्थात बीज रूप स्थिति का बार बार अनुभव करो। इससे निकलने का अभ्यास करो। जैसे बस निमित्त मात्र इसमें कर्म करने के लिए बैठे हो, तो जब आखिरी टाइम आएगा तो तुम इसमें से फट से 1 सेकंड में निकल जाओगे। तो ऐसे सेवा नहीं करना जो उसके विस्तार में खो जाओ। तो इन चारों बातों का अनुभव करते रहो, सार में आ जाओ। अब पूरे वृक्ष को किसमें समा दो? ज्यादा विस्तार में नहीं, इस 4 बातों में ही बाबा ने बोला सार में आ जाओ। तो जो आत्माएं सार में आ जाएंगी वो दूसरों को भी सार स्थिति का अनुभव करा सकेंगी। तो ये ब्राह्मणों को बाबा ने हमें एवर रेडी होने के लिए अनुभूतियां बताई हैं, जिनकी हमें रोज प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ओम शांति।